फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट। अब से आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्काउंट और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है डिस्काउंट होता क्या है। आप लोगों ने ये नाम बहुत बार सुना है और आपने हर शॉपिंग मॉल में गए हो, दुकान पर आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी, आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। और आपको पता भी है कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो सेलर हमें एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिस्काउंट देता है, छूट देता है, यानी वो हमें एक तरीके का बेनिफिट देने की कोशिश करता है। क्या देने का कोशिश करता है? बेनिफिट देने की कोशिश करता हो। तो डिस्काउंट का मतलब होता है एनी बेनिफिट गिवन बाय सप्लायर। ठीक है, एनी बेनिफिट गिवन बाय सप्लायर रिलेटेड विथ पेमेंट at a time of purchase और सेल। मतलब अगर मैं सेलर हूं तो मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। और अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं वो चीजें परचेज करूंगा। तो परचेज और सेल के टाइम पे, परचेजिंग एंड सेलिंग के टाइम पर मुझे वो बेनिफिट देगा। कौन देगा बेनिफिट? सप्लायर बेनिफिट देगा। तो सप्लायर क्या करता है? सप्लायर कस्टमर को बेनिफिट देने का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये बेनिफिट कहां देगा? ये बेनिफिट देता है वो पेमेंट में देने की कोशिश करता है। यानी अगर आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में तो हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, यानी 50 रुपए का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो सप्लायर यहां पर कस्टमर को बेनिफिट देने का काम करता है। अगर हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये हमें क्या देगा? सेल के टाइम पर देगा। और हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो हमें परचेज के टाइम पर देने वाला है। तो परचेसिंग और सेलिंग दो एक्टिविटी होती है जहां पर सेलर और बायर दोनों के दोनों मीट करते हैं और यहां पर एक पर्टिकुलर डिस्काउंट की बात कर दी जाती है। अब यहां पर डिस्काउंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक डिस्काउंट होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक डिस्काउंट होता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए देते हैं। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जहां पर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट या स्पॉट पेमेंट को प्रमोट करने के लिए देते हैं। स्पॉट पेमेंट, यानी आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लो कि आप किसी शॉपिंग मॉल पे गए। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वहां पर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि बाय वन गेट वन फ्री। एक आपका आर्टिकल है, वो आर्टिकल 51 रुपीज है। अगर आपने ये आर्टिकल खरीदा तो उसके साथ 51 रुपीज का क्या मिलेगा? आपको आर्टिकल फ्री मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री, प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रोडक्ट। तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, आप अपने कस्टमर को अपने दरवाजे तक लाना चाहते हो, और वो लाने के लिए आपको डिस्काउंट का सहारा लेना पड़ता है। कस्टमर आपके दुकान तक आएगा तो वो क्या लेगा? वो आपसे दुकान पर शॉपिंग करेगा और उसको अपने दुकान पर बुलाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट हम जनरली बाय वन गेट वन के ऑफर में भी सुनते हैं। बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, बाय फोर गेट फोर, ऐसा कुछ रहता है स्कीम। या डिस्काउंट होता है, या मेगा सेल हमने सुना रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सुनी होगी। या फिर हमने ऐसा सोचा रहेगा फ्री, मतलब फ्री सुनता है ना, कि अगर आप ये चीज करोगे तो इसके साथ आपको फ्री मिलेगा। या आपको कॉम्बो पैक मिलता है। कॉम्बो पैक आपने सुना होगा, कॉम्बो पैक का नाम आपने सुना होगा कि यहां पर आपको 2-3 चीजों का बेनिफिट आपको एक साथ दिया जाता है। तो ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें ये बायर के लिए भी सेम है और सेलर के लिए भी सेम होती है। यानी अगर सप्लायर ने कहा कि 70 रुपीज के माजा के साथ आपको 25 रुपीज का क्रैक जैक फ्री मिलेगा, ऐसा ऑफर डाला गया है, तो 70 रुपीज ही आपको पे करना है।
70 रुपीज ही आपको पे करना है, तो सेलर के लिए भी 70 आएगा और बायर को वो 70 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो यहां पर 70 रुपीज इसकी नेट वैल्यू ऑफ सेल हो गई, नेट वैल्यू ऑफ परचेज हो गई। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल हो गया, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज हो गया। तो ये डिस्काउंट में जो 25 रुपीज आपने अट्रैक्टिव ऑफर दिया है, उस अट्रैक्टिव ऑफर को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहते हैं। और वो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसका काम होता है बिजनेस को प्रमोट करना, जिसका काम होता है बिजनेस को प्रमोट करना। क्लियर? यानी यहां पर हम कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस पर, अब अगर हम टर्मोलॉजी की बात करें तो जो कैटलॉग और लिस्ट प्राइस पर हम बेनिफिट देते हैं, जो कैटलॉग या लिस्ट प्राइस यानी जो प्रिंटेड प्राइस पर हम बेनिफिट देते हैं, जैसा लिखा होगा आपने कभी देखा रहेगा 100 रुपीज ऐसा कैंसिल करके 70 रुपीज, 100 रुपए का सामान आपको 30 रुपए में मिल रहा है, 30 रुपीज ऑफ। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ये क्या है आपका? ट्रेड डिस्काउंट है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई वो सारी चीजें कहां पर आएगी? ट्रेड डिस्काउंट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पर बायर और सेलर दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। दोनों की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने का लेकिन रिकॉर्ड नहीं करने का, कैलकुलेट करने का लेकिन रिकॉर्ड नहीं करने का। ये अकाउंटिंग टर्मोलॉजी है बेटा, अकाउंटिंग टर्मोलॉजी। क्या बोला मैंने? कैलकुलेट करने का बट रिकॉर्ड नहीं करने का। अब ये चीजें मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि मैं आपको क्या चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। यहां पर दूसरी बात हम लोग जाते हैं कैश डिस्काउंट के लिए। कैश डिस्काउंट क्या होता है? मान लो आप दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार में जाने के बाद आपने 70 पर 25 रुपीज का क्रैक जैक लिया, 70 रुपीज है। अब वो दुकानदार बोलता है कि ये तो उधारी लेने आया भाई, ये क्या है? उधारी का सामान लेने आया। या अगर इससे ये मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट देगा ना तो मैं इसको डिस्काउंट दूंगा, इसको मैं क्या दूंगा? प्रॉम्प्ट डिस्काउंट दूंगा, यानी ऑन द स्पॉट पेमेंट पे मैं इसके कुछ पैसे कम कर दूंगा। अभी हम लोग दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने के बाद अंकल कितने का? 50 रुपए। अंकल कुछ कम तो करो ना। तो जो कुछ कम तो करो ना की बात हम लोग करते हैं ना, वो कम तो करो ना ये हो जाता है कैश डिस्काउंट। यानी जो पेमेंट हमें पे करना है उस पे जो हमको डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। अंडरस्टूड? दुकानदार के पास जाओ, दुकानदार के पास जो ऑफर चल रहा है वो ऑफर हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन पेमेंट के टाइम पर जब हम जो ऑफर लेते हैं, पेमेंट अगर मैं आपको अभी करता हूं 15,000 का पेमेंट करना है, अभी तुरंत आपको मैंने 15,000 दिया तो क्या होगा? तो बोले ठीक है एक काम करो, ऑन द स्पॉट आप मुझे 14,000 ही दो, तो 1,000 रुपए हमें क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट का मेन काम होता है स्पॉट पेमेंट को, यानी ऑन द स्पॉट या प्रॉम्प्ट पेमेंट को अट्रैक्ट करना। मान लो दुकानदार है, दुकानदार ने माल बेचा है सेल पर, सेल कर दिया वो भी क्रेडिट पर, उधारी पर। दुकानदार फोन करके बोला कि आप मुझे पैसा दो, सामने वाला बोला नहीं, अगर आप मुझे कल तक पैसा दोगे ना तो 8,000 का आपका बिल है, लेकिन अगर आप मुझे कल का कल पैसा दोगे तो आप मुझे 7,000 ही दो, तो 1,000 रुपए आपको मैं क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। तो सामने वाला अरे 1,000 रुपए कम कर रहा है ना, तुरंत दे देता हूं मैं पेमेंट, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी ऑन द स्पॉट पेमेंट। यानी जो हमें ड्यू पेमेंट है, यानी जो पैसा हमें पे करना था, उस ड्यू पेमेंट पर जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है, ड्यू पेमेंट पर हमको क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। यानी जो पैसा हमें पे करना है उस पर जो डिस्काउंट दिया जाएगा, उस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। अच्छा, 8,000 रुपए का बिल बना है, सामने वाले से मैं 7,000 ले रहा हूं, तो 1,000 रुपए मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ये मेरे सेलर के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। बायर के लिए वो क्या है? प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट इस कैश डिस्काउंट में सेलर के लिए वो लॉस होता है, क्योंकि भाई बिल बना 1,500 का, बिल बना है 15,000 का, सामने वाला उसमें भी डिस्काउंट मांग रहा है, तो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो सेलर के लिए वो लॉस हो गया और बायर के लिए क्या हो गया? वो प्रॉफिट हो गया। तो जब पेमेंट के टाइम पर जो डिस्काउंट मिलेगा, उस पेमेंट के टाइम के डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और इस कैश डिस्काउंट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, इसलिए इसे रिकॉर्ड भी करने का और कैलकुलेट दोनों करने का। ठीक है, रिकॉर्ड भी करने का और कैलकुलेट भी करने का। डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी इसमें आपको आने वाली नहीं है। जो ऑफर की बात करते हैं वो ऑफर आपका ट्रेड डिस्काउंट है,
और जब पेमेंट के टाइम पर हम जो डिस्काउंट मांगते हैं, पेमेंट के टाइम पर जो डिस्काउंट मांगते हैं, वो सारी चीजें आपकी कहां आ जाएगी, कैश डिस्काउंट में। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।